नाजरीन आदाब। मैं हाजिर हूँ आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ नीतू शर्मा। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। मंजर पस मंजर के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली अदबी, तहजीबी, समाजी, सकाफती और सियासी सरगर्मियों से। जिन सरगर्मियों के मुतालिक आप जानना चाहते हैं और उन्हीं लम्हात में फिर से खो जाना चाहते हैं। जी हाँ नाजरीन, डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के ज़ौक़ का सामान मुहैया कराए। तो आज की इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कन्वोकेशन की एक रिपोर्ट। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी ही नहीं, हिंदुस्तान का दिल भी है। यहाँ हर तरह के फनकारों, अदीबों और नए परिंदों की परवाज़ को एक नया आसमान मिलता है। ऐसी ही एक महफिल है जिसमें नए फनकारों को एक नई सिमत मिलती है, ओपन माइक पोइट्री। तो इसी महफिल की कुछ झलक दिखाएंगे आपको और अपने अदीबों को हम खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे और आखिर में चलते चलते आपके रूबरू कराएंगे एक गज़ल गुलूकार को। तो आइए नाजरीन, अब अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। जी सही फरमाया नीतू साहिबा आपने। हम अपने सामीन, अपने नाज़रीन का और वक्त ज़ाया न करते हुए उनको लिए चलते हैं लोधी रोड पर वाक़ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम के अख्ताम पर एक कन्वोकेशन का एहतमाम किया गया है। तो पेश है उसकी एक रिपोर्ट। Ladies and gentlemen, this is the greatness of our Lord. Brothers and sisters, this is the dearness of our Lord. गुज़िश्ता दिनों इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 40 रोज़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अख्ताम पर एक कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया। I stand here today to put across my views about the aims and objectives of education. इस प्रोग्राम में क्लास के 350 बच्चों में से 6 सरे फहरिस्त बच्चों को इनामात दिए गए। उन बच्चों ने नाजरीन के सामने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। किसी से भी बात करनी हो तो मैं नहीं कर पाती थी सही से, मतलब एक पता था ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होनी है और प्रोनंसिएशन भी बहुत ख़राब होनी है। लेकिन अब माशाल्लाह मैं बहुत टाइम से इस वर्कशॉप का इंतज़ार कर रही थी कि ये वर्कशॉप कब होगी 2015 के बाद अब हुआ है 19 में। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कब होगी ताकि मैं इसे अपने प्रोनंसिएशन और अपनी ग्रामर को अच्छा कर सकूं। और माशाल्लाह अब मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया और माशाल्लाह शुरू से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आया मुझ में और अब मैं माशाल्लाह यहाँ पे टॉप 6 में हूँ। मेरा मानना ये है कि इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। इंसान को यहाँ जो सिखाया जा रहा है वो इंग्लिश सिखाने से और पब्लिक स्पीकिंग सिखाने से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। जो हमारे सर हैं ये इंसान की जहनीत बनाते हैं, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सिखाते, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड करते, इंसान की जहनीत साफ़ करते हैं। आज से 5 से 6 साल पहले मैंने एक मौका मुझे मिला था कि सर का सिर्फ एक 5 मिनट का मुझे सेशन देखने का मौका मिला था और मैं इतनी मुतासर थी, मुझे ये था कि जब भी ज़िंदगी में मुझे चांस मिलेगा मैं ज़रूर इसको ग्रास्प करूँगी एंड आई विल गो फॉर इट। तो जॉब क्विट करके जब मैं यहाँ आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी वो 12-13 साल की कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन, सब कुछ जो मैंने करा, इट हैज़ मेड मी व्हाट आई एम टुडे। बट ये 40 दिनों ने मुझे इतना निखार दिया है कि जो कॉन्वेंट स्कूल के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स जो हमें इंग्लिश ना सिखा पाए, बोलनी तो आती है बट हमें पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो सर ने सिखाया है। मुझे ये लगता था कि मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है एज एन एजुकेशन, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और अब मैं आसानी कुछ भी जॉब कर सकती हूँ या फिर मैं UPSC मेरा एक ख्वाब है वो मैं क्रैक कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं बहुत कुछ लैक कर रही थी, बहुत चीज़ों की कमी थी मुझ में और यहाँ आके हमारी न सिर्फ इंग्लिश हमारी अच्छी की गई है, हमारी हमजहत शख्सियत साजी हुई है। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में आने के बाद जो रियल सेकुलरिज़म है उसका जो सही मायना है वो मुझे यहाँ आके पता चला। और दूसरी चीज़ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोग बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ हैं हर जगह पे, अगर आप जाएंगे हर 1 किलोमीटर पे बाद आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा, मगर ये मैं ये नहीं कहूँगा एक इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है या इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस हैं। ये वो क्लासेस हैं जहाँ हमें ज़िंदगी जीने का सही मायना पता चला और हमें ये मालूम हुआ कि हम खुद को कैसे प्रेजेंट करें दुनिया के सामने। हमें ये पता चला कि ज़िंदगी में आखिर हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए,
चाहिए और उनको अचीव करने के लिए हमें किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। कामयाबी की चोटी तक पहुंचने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगाया हूं। I will make back-breaking efforts to reach the culmination of success. वहाँ मौजूद वालिदैन और दूसरे मेहमानों ने भी बच्चों की कामयाबी पर अपनी खुशी का इजहार किया। मैंने बस ये सोच करके कि बच्चों में एक शौक़ है, एक उमंग है, एक हौसला है, एक कामयाबी की लगन है और ये कामयाबी इनको इस रास्ते के ज़रिए से आगे दूसरे कामयाबियों तक ले जाएगी, इसीलिए मैं सब के साथ एडजस्ट करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके फ़ाइनल कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में जो 6 बच्चे जो सेलेक्ट किए गए उनमें से हमारी बेटी भी सिलेक्टेड लोगों में बच्चियों में से रही। ये जो आज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप चल रहा है, ये इंडिया में यूनिक वर्कशॉप है जो इंडिया इस्लामिक सेंटर में चलता है, जहाँ पर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब प्रेसिडेंट इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर और वदूद साहब इसके कर्ता धर्ता हैं, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये फ्री वर्कशॉप चलता है जहाँ पर 300-350 बच्चे बिला मज़हब व मिल्लत इनको क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 40 दिन के बाद बच्चा एक चेंज आता है उसकी पर्सनालिटी में, उसकी लाइफ में, उसके इंग्लिश स्पीकिंग में और वो एक बेहतरीन इंसान बन के निकलता है। हर प्रोग्राम के बाद लोगों की पर्सनालिटी में और उनकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इजाफा होता है, जिससे वो कई मेयारी ओहदों पे पहुंच सकते हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुनव्वर जमा का कि वो एक बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और ये वाकई उनकी एक कैरियर ओरिएंटेड वर्कशॉप है। ये बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उनको कोई एक्सपोजर नहीं होता, लेकिन यहाँ आने के बाद वो 40 दिन के अंदर जिस बच्ची को या बच्चे को ये नहीं मालूम था कि अंग्रेज़ी क्या होती है, यहाँ के अंग्रेज़ी सीख के वो बेहतरीन तकरीर करनी शुरू कर देते हैं बच्चे अंग्रेज़ी के अंदर। और यही नहीं बल्कि उनका जो टैलेंट होता है, हमारे यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बच्चे आके यहाँ पे सीखते हैं। और उन बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, इस बार जो परफॉर्म किया है उसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग इस साल फिर अगले साल ये प्रोग्राम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग इसकी ट्रेनिंग देंगे। आखिर में इस प्रोग्राम के रूहे रवा यानी इन बच्चों के हर दिल अजीज उस्ताद ने अपने तजुर्बात हमें बताए कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मैं 2008 से गर्मा की छुट्टियों में 40 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप करता हूं और इस वर्कशॉप में स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज स्टूडेंट्स, उलमा हजरात, मदरसे के भी बच्चे आते हैं और गर्ल्स ओल्ड सिटी दिल्ली 6 से भी बच्चियाँ आती हैं। और सबसे बड़ी ख़ास ये बात है कि एक ही हफ्ते में पता चल जाता है कि इसमें छोटा बच्चा MA M.Ed के बच्चों से कम्पीट करके जीतता है, एक मदरसे का बच्चा एक इंग्लिश टीचर से कम्पीट करके जीतता है। यहाँ डिग्रीज़ की कोई अहमियत नहीं होती है, वो जो पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्म जो करते हैं, वही बादशाह होता है यहाँ स्टेज पर। और ये एक्सपोजर जो स्टूडेंट्स को मिलता है, वरना स्कूल में जो 10 साल 12 साल पढ़ते हैं वो हम उम्र के बच्चों से हमेशा कंपटीशन होता है। लेकिन ये सेंटर एक ऐसी जगह है, यहाँ पर इस बार जो 10वां जो वर्कशॉप हुआ है 40 दिन का, 17 डिफरेंट स्टेट से बच्चे आए हैं और ट्रेनिंग लिए हैं। और इसमें ख़ास बात यह कि हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट के बच्चों से कम्पीट करके आउटशाइन भी करते हैं, आउट परफॉर्म भी करते हैं। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में सिर्फ स्कूल और कॉलेज के तलबा शामिल नहीं थे, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हर उम्र के लोगों ने शिरकत की, जिनमें एक हामला खातून भी थी। मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट करा, इतना सपोर्ट करा। लिटरली आई एम वेरी थैंकफुल टू मम्मी, टू माय सिस्टर इन लॉ इज ओवर देयर, कि इन्होंने जब मैं इस क्लास से जाती थी तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए एक मिसाल है। और यहाँ मैं इस बात के मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं ये बात कहूँ कि मैं जब क्लास से जाया करती थी तो वो मेरे लिए खाना बना के रखा करती थी। थैंक यू सो मच मम्मी, सिटिंग बिहाइंड हियर। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हस्बैंड की कि इट इज़ हिज एफर्ट्स दैट आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, कि इनके एफर्ट्स अगर ना होते तो शायद मैं ये क्लास भी अटेंड ना कर पाती। इल्म की रोशनी इतनी रोशन होती है कि जब कोई इस रोशनी से सराबोर होता है तो बाहर ही नहीं निकलना चाहता। ऐसी ही एक मिसाल यहाँ भी देखने को मिली, जब एक बाप ने अपनी बेटी की तहजीज़ व तदफीन के फौरन बाद इस क्लास में शिरकत की। ये बाप बेटी को दफना कर सीधे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लेने, आज भी इंग्लिश में 1 मिनट नहीं बोल सकते हैं, बहुत वीक,
लेकिन जज्बा, अल्लाह करे वो बेटी आपको जन्नत में ले जाए। ये इमोशंस जुड़े होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप से। इस तरह हम कह सकते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। ये कहावत कहने वालों ने यूं ही नहीं कही है, हमने इस क्लास में इस कहावत को सच होते हुए देखा है। वाह, बहुत खूब, शुक्रिया शाहनवाज, आपने हमें ऐसे लोगों से मिलवाया जिनमें हौसलों की इतनी बुलंद परवाज़ है। जी सही फरमाया आपने। अल्लामा इकबाल ने भी शायद इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वाह वाह, क्या मौके का शेर पढ़ा है आपने। चलिए, अब मैं आपको कहूँ कि मैं भी कभी शेर कहा करती थी तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता था और आज मैं आपको बोर नहीं करने वाली हूँ वो सुनाकर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये बता दीजिए कि अब हम क्या देखने वाले हैं। ओहो, शायरी का शौक़ आपको भी है, कीजिए खूब कीजिए, मगर इस शायरी का मज़ा हमसे पूछिए। चलिए, आप ही बता दीजिए। तो चलिए, जब शेर व शायरी की बात हो रही है, नए फ़नकारों की बात हो रही है, तो क्यों ना हम ओपन माइक पोएट्री में आपके साथ साथ अपने नाज़रीन को भी ले चलें। बिल्कुल। में दिल की है जो हम नवार। गुज़श्ता दिनों दिल्ली के कनॉट प्लेस वाक़ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में ओपन माइक पोएट्री का इनाक़ाद किया गया। इस महफ़िल का उन्वान था रिमझिम गिरे सावन। इस उन्वान के तहत वहाँ आए हुए हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू के शोरा ने अपनी अपनी तख्लीक़ात पेश की। हाँ बहार बह सकूं कतरा में बनकर अश्क तेरा, वो बारिश। कृष्ण मुरली की धुन पर थिरके गोपियाँ संग राधा प्यारी, अंतर मन ने ली अंगड़ाई, यौवन भी अब छुपे ना छुपाए, प्रेम राग के गीत सुनाए। रिमझिम घिरे सावन, बारिश की एक बूंद छू गई मेरे कोमल मन को, प्रेम के पंख लगाए, प्रेम के पंख लगाए। ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं, ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं, ये और बात है कि मैं कहता नहीं। ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं, ये और बात है कि मैं कहता नहीं। देखती खल्क पुकारते लोगों को, देखती खल्क पुकारते लोगों को, मगर ये पुकार कोई सुनता नहीं। गरजता बादल आज तो ले आया, गरजता बादल मगर बरसता नहीं। पनघट से भरला रे भदरुआ, पनघट से भरला रे भदरुआ, पनघट से भरला, पनघट से भरला, हाँ पनघट से भरला, पग जपग तो आई भदरुआ। बन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में कूक उठी है। झटपट तू बरसा रे भदरुआ, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा, पग जपग तो आई भदरुआ। जब हमने इस महफिल की रूह रवां यानी सदर से बात की तो उन्होंने इस महफिल की गर्ज़ व गायत पर रोशनी डालते हुए कहा, ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि पोइट्री एक स्टैंड अलोन पोइट्री फेस्टिवल हो जो कि एक इमर्जिंग पोइट्स के साथ साथ सेलिब्रेटेड पोइट्स को इकट्ठा एक स्टेज पर आने का एक मौका रहे। प्रोग्राम के शोरका ने भी अपने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात हमसे मुश्तरक किए। काश ये सरहदें भी काल चक्र में होती, जन्म लेती, जवान होती और फिर बूढ़ी होकर मर जाती, पर बदनसीबी इनकी एक कल्पना मेरी हज़ारों युद्ध झेल कर भी जिंदा खड़ी हैं।
आखिर में ओपन माइक पोइट्री के मुंतजिम संजय अरोरा ने बताया कि किस तरह उनके जहन में इस तरह की बात आई कि वो नए फनकारों को एक स्टेज मुहैया कराएं। हम लोग पिछले 3-3.5 सालों से ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर के साथ मिलकर यहाँ अलग अलग कार्यक्रम करते आए हैं पोइट्री को लेकर, और कई तरह के प्रोग्राम करते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ जाने माने लोग आते हैं, डिस्कशंस होते हैं, काव्य पाठ होते हैं, और हर 2-3 महीनों में के बाद या 3-4 महीनों में हम एक बार एक ओपन माइक करते हैं। और ये ओपन माइक करने का ये एक तरह से हमारा 2 तरह का काम है, एक क्यूरेट करने का काम है और एक अनक्यूरेटेड काम है। और ये जो ओपन माइक है ये अनक्यूरेटेड है। इसमें हम जिनको नहीं सुना है लेकिन जो लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, उनकी अपनी एक मोटिवेशन है, उनको यहाँ लाते हैं। और हमें ऐसे ही अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये हम करते रहते हैं, और इसमें अच्छे शायर मिलते हैं, अच्छे कवि मिलते हैं, जिनको हम लेकर फिर आगे साल में एक बार दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल करते हैं। शुक्रिया शाहनवाज, आप हमें इस महफिल में लेकर आए। वाकई इस तरह की जो महफिल होती हैं वो नए लिखने वालों को एक स्टेज मुहैया कराती हैं, और जिसकी वजह से नए कलमकार अपने अंदर छुपी काबिलियत को उभार कर सामने ला पाते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। यकीनन ऐसे स्टेज, ऐसी महफिलें जो हैं नए फ़नकारों के लिए, नए कलमकारों के लिए आबियारी का काम करते हैं। जी, और फ़नकारों से याद आया कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए उर्दू अदब के उन अजीम अदीबों और फ़नकारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जिनकी इस हफ्ते यौम वफ़ात या यौम पैदाइश हुई है। तो लीजिए नाज़रीन, मुलाहिज़ा कीजिए। शाइस्ता इकरामुल्लाह का पूरा नाम बेगम डॉक्टर शाइस्ता सहरवर्दी इकरामुल्लाह था। शाइस्ता इकरामुल्लाह 22 जुलाई 1915 को कलकत्ता, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पैदा हुई। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह शादी से पहले शाइस्ता अख्तर सहरवर्दी के नाम से अफसाने लिखा करती थीं, और उनके अफसाने उस ज़माने के अहम और मयारी अदबी जरायद में शाये होते थे। 1940 में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से नावल निगारी के मौजू पर PhD की। इस यूनिवर्सिटी से PhD करने वाली पहली वो हिंदुस्तानी खातून थी। तहरीक पाकिस्तान के दिनों में उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में भी सरगर्म हिस्सा लिया। तक़सीम के बाद वो पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। उसके बाद उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मराकश में सिफारती खिदमात अंजाम दी। उनके तसानीफ़ में अफसानों का मजमुआ कोशिश नातमाम, फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट यानी पर्दे से पार्लियामेंट तक वगैरह शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर निशानी इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया था। शाइस्ता इकरामुल्लाह 10 दिसंबर 2000 को मुत्तहिदा अरब इमारात में वफ़ात पा गईं। अजीज़ इंदौरी की पैदाइश 13 जुलाई 1932 को इंदौर में हुई। एक उम्र तक आते आते अचानक सीने में दर्द उठा और आनन फानन उन्हें मकामी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, लेकिन वो उससे जांबर न हो सके और आखिरकार 30 अक्टूबर 2014 को इस दारेफानी से कूच कर गए। वो बला के शायर थे और एक मजे हुए नस्सार भी। उन्होंने 82 साल की उम्र पाई। उनकी शायरी मुल्क के मुतअद्दिद मयारी रिसालों में शाये हुई। साथ ही वो उर्दू और हिंदी ज़बानों में यकसा तौर पर मकबूल थे। DD उर्दू के इन अजीम फ़नकारों को खराजे अक़ीदत पेश करती है। तो नीतू साहिबा, देखा आपने कि किस तरह से हमारे अदीब और शायर अपने एहसासात को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर हमारे सामने इस अंदाज़ में पेश करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो हमारे दिल की तर्जमानी कर रहे हों या फिर हमारे दिल की ही बात कर रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और अगर ऐसे अल्फाज को किसी गुलकार की आवाज़ मिल जाए तो उन अल्फाज की वक़्त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खैरियत तो है, आज आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। हम तो हमेशा ही अच्छी बातें करते हैं। चलिए इसी बात पर एक अच्छा सा शेर भी सुनिए। इरशाद। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। खैरियत तो है कि परवीन शाकिर आज आपको याद आ रही हैं। सोचिए सोचिए।
जी, तो नाज़रीन, हमने सोच लिया है और इनको परवीन शाकिर क्यों याद आ रही है, चलिए हम भी इनका राज आपके सामने अफ़शा कर देते हैं और आपको और साथ में नीतू साहिबा को भी लिए चलते हैं उसी महफ़िल में जहां परवीन शाकिर की गज़ल को शकील अहमद साहब अपनी गुलकारी के ज़रिए पेश कर रहे हैं। गज़ल के माने तो हैं महबूब से बातें करना, मगर जब गज़ल को कोई गुलकार अपनी आवाज़ में पेश करता है तो यही गज़ल हमारे रूह की तस्कीन का सामान हो जाती है। गुज़श्ता दिनों ललित कला ऑडिटोरियम में एक गज़ल की महफ़िल आरास्ता हुई। इस महफ़िल में आने वाले लोगों ने गज़ल के हवाले से कहा, ये तो तय है कि गज़ल का हुस्न जो है मौसीकी के साथ और बढ़ जाता है। फैज़ ने जैसे कहा था कि गज़ल के साज उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और शकील भाई ने बहुत अच्छी गज़ल पहली भी गाई और दूसरी गज़ल भी अच्छी गा रहे हैं। दो मोहतरमाएँ थी, उन्होंने भी अच्छी गज़लें सुनाई, लेकिन उनका इंतखाब थोड़ा कमज़ोर था। बहुत इन्जॉय करा हमने, बच्चों के साथ तो खैर ज़्यादा ही, और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके और बहुत इन्जॉय करा हमने। काफ़ी सुन के मज़ा आया, बहुत अच्छी गज़लें सब ने बहुत अच्छा गाया। कलाम सुन के मज़ा आ गया, लगता है कि हाँ गज़ल सुनने वाले, गज़ल सुनने का मज़ा ही अलग है। मोहतरमा दोनों आई थी, इंतखाब अच्छा नहीं था, बस ये अफसोस रहा, आवाज़ अच्छी थी। दिल को छू जाए ऐसे अल्फाज हों, रूह को छू जाए ऐसे अल्फाज हों, वो अल्फाज जब मिल जाते हैं तो सुकून एक आ जाता है, उसी सुकून के लिए गज़ल सुनने के लिए आया जाता है। नियते शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक़ भर न जाए कहीं। इस महफ़िल में मुझे हिस्सा बनाया गया, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज इतने बड़े बड़े फ़नकारों के बीच में मैं गाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सबका इतना प्यार मिला, उसके लिए मैं सबको, सब ऑडियंस को बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। अपना इतना कीमती वक्त दिया आप सब ने मुझे और मेरा हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे सभी की गज़ल पसंद आई, शबाब भी बहुत अच्छा गाई, रेखा जी भी, चटर्जी जी बहुत अच्छा गाएं और शकील साहब भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो आइए आपको हम गुलकार के पास लिए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं उन्हीं की आवाज़ में परवीन शाकिर की ये खूबसूरत सी गज़ल। मेरे हर जाए के
वाह, बहुत ही उम्दा महफिल थी। दिल चाहता है कि बस यूं ही लुत्फ उठाते रहें, लेकिन वक्त जो है वो इजाज़त ही नहीं दे रहा है। इसीलिए चलते चलते आपको बता देते हैं कि जी हाँ, आप हमें सिर्फ अपने टीवी सेट पे ही नहीं देख सकते, बल्कि इसके साथ साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह अहम है। इसके अलावा अगर आप कोई तजवीज़ पेश करना चाहते हैं, कोई मशवरों से हमें नवाजना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ मेल करना है। उसके लिए हमारा मेल आईडी है ddurdu@gmail.com। इसी के साथ अपने मेज़बानों नीतू शर्मा और शाहनवाज़ हाशमी को इस उम्मीद के साथ कि किसी और मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।